क्रिस्टलैटिस ने बताया कि नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टलैटिस। ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट सेल आते हैं जी, जुड़ते हैं तो एक क्रिस्टलैटिस बनता है। नंबर ऑफ ब्रिक्स ज्वाइन करते हैं तो एक बॉल बनी है। सेम सिनेरियो है कि कोई भी सॉलिड होता है जी, उसमें एक यूनिट सेल है आपका, जो बार बार रिपीट होता चला गया, जुड़ता गया, पूरा एक क्रिस्टलैटिस। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलैटिस बोल्स दैट कि नंबर ऑफ यूनिट सेल ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टलैटिस। अब डेफिनेशन है व्हाट इज द यूनिट सेल, आपने कहा रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल, repeating unit on a crystal that is called the unit cell। तो मेरे पास बॉल के अंदर जो यूनिट सेल था वो था ब्रिक, और जो मेरी बॉल है दैट इज द क्रिस्टलैटिस। ठीक है ना, अब वो इसने इसको ज्वाइन किया। सिंपल अपना एग्जांपल लेके चलता है कि यू नो दैट क्यूब की सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्यूब की साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है ना, सारी साइड्स सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो द साइड्स आर इक्वल। यू नो द डाइस चौके, चलो चौके तो कीवर्ड शेप में आते हैं, पहले हमारे टाइम में क्यूब की शेप में आते, बॉक्स आते थे क्यूब के चौड़े थे। तो मैंने कहा चलो मैं इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में 3D स्ट्रक्चर की मुझे स्टडी करवाने को, ठीक है ना, तो 3D को बताने के नेचुरल बात है कि मुझे वो 3D स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, तो थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन चलेगी। तो याद रखना इस रूम के अंदर ही पूरा घूमता रहूँगा मैं, आई एम विल कंसिडर दैट कि ये रूम जो मेरा क्यूब शेप का है, तो क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा हूँ कि ऑल द साइड्स आर इक्वल इन अ क्यूब, साइड्स इक्वल होती है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस क्यूब का एग्जांपल लेके चलता हूँ, सिंपल अगर मैं एग्जांपल में अपना छोटा सा क्यूब था मेरे पास, आयुष उस क्यूब को मैं जोड़ता चला गया, ठीक है ना, तो नेचुरल बात है कि क्या बनेगा, एक बहुत बिग क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल लेके चलता हूँ, इज इट विजिबल होगा? सिंपल अपना दिस पिक्चर, एक बड़ा सा क्यूब विजिबल हो रहा होगा सबको, विजिबल है ना, और उसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे येलो कलर का ये स्पॉट दे रखा है यार इसमें, है ना, वो भी एक छोटा सा क्यूब है। मींस वी कैन से दैट कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ बिग क्यूब, राइट। बहुत छोटे एक छोटा क्यूब लिया मैंने, ऐसे नंबर ऑफ क्यूब्स लिए मैंने, रहा वो उनको जोड़ता चला गया, तो क्या देखता हूँ जी, मेरे पास एक बड़ा क्यूब मिल जाएगा। तो वी कैन से दैट अभिनव कि जो बड़ा क्यूब है दैट इज द क्रिस्टलैटिस, जो एक छोटा क्यूब जिसकी बाबा रिपीटिशन है दैट वाज द यूनिट सेल। द टर्म वाज क्लियर, दैट इज द, है ना, आपका क्रिस्टलैटिस से यूनिट सेल क्लियर। अच्छा, इसमें डॉट से नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर के ना, हाँ जी। अब वो डॉट वो कहता है कि हो सकते हैं वो एटम हो, किसमें था वो कोवेलेंट सॉलिड में, हो सकता है वो आयंस हो, किसमें थे वो आयंस, हो सकता है वो कर्नल्स हो, किसमें थे वो मेटालिक सॉलिड, हो सकता है कि आपके वो मॉलिक्यूल्स हो, किसमें थे वो मॉलिक्यूल। तो वो बात करते हैं जो ब्लू वाले पार्टिकल्स हैं, इट मे बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स, कर्नल, मतलब इन दिस वे। मेन थिंग इज दैट आगे पूरे चैप्टर में जो स्टडी है वो किस सॉलिड की स्टडी है, क्रिस्टलैटिस, जिसमें एटम, आयन, मॉलिक्यूल, पार्टिकल आपके प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड होते हैं। तो तभी एक सिमेट्री, देखो वी कैन ऑब्जर्व दैट द डायग्राम, सभी जो पार्टिकल्स एक प्रॉपर मैनर में अरेंज हैं, एक सिमेट्री में लगे हुए हैं। जैसे ही सिमेट्री आई तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड होते हैं वो इररेगुलर होते हैं। ठीक है जी, एक वर्ड था यार, याद नहीं आ रहा, एनिसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। आइसो सर इसमें डिफरेंट डायरेक्शन और सेम प्रॉपर्टीज होती है, ओके, एनिसो में डिफरेंट होती है। इसमें से एक हमारे पास जो एक स्लाइड पता नहीं एनिसोट्रोपिक थे, आइसोट्रोपिक थे, हाँ, जो अमोर्फस सॉलिड थे वो आइसोट्रोपिक थे, एनिसोट्रोपिक थे। Amorphous solid are the isotropic as compared to crystalline solid are the anisotropic। ठीक है जी, ठीक है, तो जिससे पूछा है, ठीक है, वो बोलेगा, राइट। सो इन दिस वे जो लेके चला मैं अपना, तो एक क्रिस्टलाइन वर्ड, क्रिस्टलाइन क्लियर है, क्रिस्टलैटिस वर्ड क्लियर, और इसमें जो एक ब्लू डॉट बता रहा है, दीस आर द कोड लैटिस पॉइंट। एटम्स आया, उसने वो वहाँ बैठेगा तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, नेचुरली बात है, जहाँ पे बैठा हुआ तो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो वही सेम स्टाइल यार कहते हैं कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो क्रिस्टलैटिस के अंदर बैठते हैं जी आपका, तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दिस आर कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ओके, दो तीन वर्ड जो इसमें साइन किए इन दिस वे। तो उसने इस चैप्टर के अंदर कहता है कि क्या कि बार बार ना इसमें पूरे चैप्टर की सॉलिड स्टेट की स्टडी के लिए उसने बार बार क्यूब ड्रॉ किए।
नंबर ऑफ शेप्स हैं, रोम्बस है, मोनोक्लिनिक है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, नंबर ऑफ शेप्स आर देयर, बट स्पेशली वी आर चूजिंग दैट द क्यूब ही क्यूब। कहता है कि क्यूब हमने नहीं दिया, एक्चुअली क्या था, जब हमने सॉलिड, वी नो दैट कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर मतलब एकदम आपस में दिस पे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जो डायग्राम को पढ़ते थे हम अपना 9th में दिस पे, ठीक है ना, ये दिस पे वी नो दैट, ठीक है, ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं जी हमारे पास। तो कहता है हमने नहीं एक्चुअली क्यूब बनाया, जब हमने सभी के उसके सेंट्रल पॉइंट को मीट कर, पार्टिकल के सेंट्रल पॉइंट को, एटम के सेंट्रल पॉइंट को मीट किया, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट कि अपने आप हमें क्यूब मिला, हमने नहीं क्यूब बनाया। और क्यूब के थ्रू सॉलिड की, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में, क्यूब के थ्रू सॉलिड की स्टडी करना हमारे लिए आसान हो गया। दैट्स व्हाई इन दिस चैप्टर वी आर ड्राइंग दैट अगेन एंड अगेन क्यूब। तो क्यूब आपको भी ड्रॉ करने हैं, डाइलेशंस आती है तो डाइलेशन भी हैं, ठीक है, तो वो क्यूब इस चैप्टर में बार बार बना रहे हैं। तो माइंड में क्वेश्चन आता है क्यूब ही क्यूब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमने वो हमारा रोल नहीं था कि या फिर इन दिस वे इज इट विजिबल टू ऑल, ये ब्लू पिक्चर, ब्लू सर्कल, इज इट विजिबल? तो ऐसे हमारे सॉलिड में एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल बड़ा हुआ वो अरेंज है। और मैंने जब उन सभी के सेंटर पॉइंट को मीट किया तो क्या देखा, मुझे अपने आप ये क्यूब मिला है, अपने आप क्यूब, सॉलिड ने ही हमें क्यूब दिया, और फिर उस क्यूब के थ्रू स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। दैट्स व्हाई वी आर ड्राइंग अगेन एंड अगेन दिस चैप्टर क्यूब। और कोई शेप नहीं बनाते, मेजर हम क्यूब की स्टडी, क्यूब क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, एक रीजन किसके पीछे ये था। ओके, अब उसने मेंशन किया, कहते हैं जी क्या कि मेन थिंग क्रिस्टलैटिस को डिवाइड करते हैं। क्रिस्टल जो मेनली उसने मेंशन किया क्रिस्टलैटिस को, कि क्रिस्टलैटिस को फर्दर डिवाइड किया गया। क्रिस्टलैटिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, या फिर यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं हम अपना क्रिस्टलैटिस में। मेजर यूनिट सेल का वर्ड जो बताया रिपीटिंग यूनिट है हमारे पास। यूनिट सेल को उसने 2 टाइप में डिवाइड किया, एक बोला प्रिमिटिव, एक बोलता है नॉन प्रिमिटिव। यूनिट सेल क्या बताया था मैंने अपना, व्हाट वाज द यूनिट सेल? रिपीटिंग यूनिट इन क्रिस्टलैटिस। जो ब्रिक है जी कृष्ण मेरे पास, वो क्या है जी? यूनिट सेल। मेजर कह सकते हो, चैप्टर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, चैप्टर मेजर हमारा, क्योंकि आगे चैप्टर पूरे चैप्टर में यूनिट सेल और क्रिस्टलैटिस ही है। तो उसने मेंशन किया है कि यूनिट सेल है जी, रिपीटिंग यूनिट है क्रिस्टलैटिस के अंदर। उसने उसको 2 टाइप में डिवाइड किया ना, एक था मेरे पास प्रिमिटिव, एक था नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल? प्रिमिटिव में उसने कहा कुछ नहीं, प्रिमिटिव में मैं यू नो दैट क्यूब सभी को ड्रॉ करना आता है, ठीक है, तो ये दैट इज वे टू ड्रॉ द क्यूब, यू कैन से दैट मैंने ये यूनिट क्यूब ड्रॉ किया हमने, ठीक है। इसमें उसने कहा कि एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, है ठीक है, उसने कहा कि एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल जस्ट प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ओके, आई एम कंसीडरिंग दैट कि ये जी क्यूब है मेरे पास, दैट इज अ यूनिट सेल। क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताई मैंने? सारी सेल्स। ओके, हाँ जी, हमने जी इन दिस दैट ये क्यूब यूनिट सेल, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वह भी ठीक है। तो क्यूब के कॉर्नर है जी हमारे पास 8। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आपका जो एटम प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है? इन द केस ऑफ प्रिमिटिव, जस्ट एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, राइट, इन दिस वे। तो एटम जो हमारे सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दीजिए? प्रिमिटिव, ठीक। अच्छा, अब इस क्यूब के फेसेस कितने हैं? फेस 6, पक्का 6 ज्यादा नहीं है, सिंपल अपना 4 बोल्स हैं, रूफ एंड फ्लोर, इज दैट। तो वी हैव अ क्यूब के फेसेस कितने हुए जी? 6 फेसेस, ठीक है। वैष्णव एजेस कितनी हैं क्यूब की, इस रूम की, इस क्यूब की, मैं क्या क्यूब बोल रहा हूँ इसको मैं, तो इसकी एजेस कितनी हैं? 16 12 बड़े शराब जी, नहीं 12 16 गिनी जरा, 16 गिन के दिखाई जाए ना, इसलिए मैं कॉमन ले लिया। ठीक है। तो वी कैन से दैट ये 4 हमारे पास, ठीक है आयुष, 4 ऊपर हो गई, 4 लाइनें नीचे हो गई, 4 हमारे पास ये आ गई। तो वी हैव अ 12 लाइंस, वी कैन से 12 एजेस आर देयर, 8 क्यूब्स आर देयर, 6 फेसेस आर देयर क्यूब में, ठीक है जी। अब उसने कहा नॉन प्रिमिटिव के अंदर उसने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फेस सेंटर्ड, पहले बॉडी सेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, ठीक है। Simple in this way, what is the body centered, what is the face centered, what is the end centered?
तो बॉडी सेंटर में उसने कहा कि नॉन प्रिमिटिव में उसने मेंशन किया जिसको जब हम पढ़ते थे तो सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते थे, ठीक है। सेंटर्ड मतलब इन दिस वे नॉन प्रिमिटिव में उसने मेंशन करता है कि एटम हमारे कॉर्नर पे तो है ही है, वहाँ तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा और कहाँ, कहते हैं जी बॉडी के सेंटर में, मतलब इस पूरे क्यूब का बॉडी के सेंटर ये वाला दिस पार्ट जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट है, दिस वन, ठीक है, ये फिंगर का पॉइंट दिस वन। तो पूरा एटम इस यूनिट्स इस क्यूब के अंदर भी रख दिया गया। दैट इज कॉल्ड द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड वन दैट इज द फेस सेंटर। फेस सेंटर में मेंशन करता है जी हाउ मेनी फेसेस आर देयर, 6। तो इस ये फेस है, इसके एट सेंटर में आ गया, ये फेस था इस सेंटर में आ गया, इस फेस के सेंटर में, उस फेस के सेंटर में, जहाँ फैन हैंग किया हुआ उसके सेंटर में, जहाँ सरफेस है उसके सेंटर में, दैट इज कॉल्ड। इसके अलावा बाबा रिपीट कर रहा हूँ कि नॉन प्रिमिटिव में आयुष कॉर्नर पे एटम पड़े हुए हैं, कॉर्नर पे तो ऑलरेडी हैं ही हैं। इसके अलावा एज वेल एज इन द बॉडी सेंटर, इन द फेस सेंटर एंड सेंटर में बोलता है जी अल्टरनेट फेसेस पे, मतलब अगर इस फेस पर आया एटम काम है तो इस फेस पे आएगा, अगर इस फेस पे आता है तो फिर इस फेस पे आएगा, अगर इस फेस पे आया तो वह उस फेस पे आएगा। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक बात देखिए कि सिंबल कॉर्नर पे तो है ही है, हर बार या तो बॉडी के सेंटर में आ गया या फेस के सेंटर में आ गया या फिर इन दिस पे किसी भी अल्टरनेट फेसेस के सेंटर में आ गया। दैट्स व्हेयर द अनदर नेम ऑफ दैट सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। आई एम कॉलिंग अगेन यूनिट सेल को टू टाइप में डिवाइड करता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में कहा एटम जस्ट प्रेजेंट एट द कॉर्नर, but in the non-primitive we can say that atom present at the corner as well as body center, as well as face center, as well as alternative faces centers. These are called the end-centered units. Clear? Yes sir. इतनी बातें clear, ठीक है जी, ठीक है। तो इतना बताने के बाद उसने मेंशन किया, कहते हैं कि आगे शेप की मेरी स्टडी करता है, कहते हैं कि क्या कि वो थोड़ा वो क्रैबिंग करने वाला पार्ट रहेगा क्योंकि वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठाता है, वहाँ से वो क्या मतलब मेन उसने कहा कि प्रिमिटिव के टाइप उसने बताया। प्रिमिटिव में क्या देखा था हमने, अनिप्रित की एटम प्रेजेंट जस्ट एट द, उसने कहा कि प्रिमिटिव के जी 7 टाइप्स बताता है। 7 टाइप्स अगर पिक्चर विजिबल हो रही है तो आज भी वहाँ से विजिबल है पिक्चर है, जैसे हम काउंटिंग थे, हाँ चलो वहाँ देखे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी गर्ल्स इज इट विजिबल, जैसे हम काउंटिंग देम द कितनी पिक्चर है 1 2 3 4 5 6 7, वी हैव अ 7 पिक्चर्स आर देयर, ओके। एंड अब सभी में देखूं तो ये वाला जस्ट पहला तो क्यूब क्लियरली विजिबल है क्यूब, और इसमें जो एटम प्रेजेंट है आयुष वो जस्ट कॉर्नर पे, साथ के साथ पिक्चर के अंदर एटम जस्ट कॉर्नर पे है। तो इस सारे में 7 टाइप जो है वो किसकी टाइप्स हैं, प्रिमिटिव की। कॉलिंग अगेन मैंने कहा था क्या वो कि प्रिमिटिव वाले कौन से होते हैं हमारे पास, कि एटम प्रेजेंट इन द कॉर्नर। उसने कहा कि प्रिमिटिव के जी वी हैव अ 7 टाइप्स। 7 टाइप्स कैसे डिफरेंट, उसके 7 टाइप उसने नाम दिए। दैट इज ये जब आप प्रैक्टिकल्स में क्रिस्टल बनाओगे, पोटेशियम है, मोर सॉल्ट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, ये शेप ये वर्ड यूज़ करोगे, ये प्लस में यूज़ किया हो तो वो ये सारी यहाँ से मिलती हैं। ये शेप्स ऐसी ये शेप्स बनी हुई है हमारी सिंपल कि क्यूबिक तो पता है जी, क्यूब के अंदर क्या होता है a is equal to b is equal to c, ये क्यूब हो गया। एंड सेकंड वन दैट इज द टेट्रागोनल दैट इज a is equal to b is equal to c। a और b तो इक्वल है, a और b तो इक्वल, c is not equal, दैट इज कोड उसका नाम दे दिया टेट्रागोनल। तो ये पूरा का पूरा टेबल दिस वन है, ये दिस वन ये वाला, ये आपका एनसीईआरटी बुक में बना होगा। मतलब अब एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनता है, आज एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा सिंपल अपना कि इन द केस ऑफ टेट्रागोनल 4 ऑप्शन दे दी, टेट्रागोनल के अंदर 4 ऑप्शन दे दी उसने, एंड जिसमें a is equal to b is equal to c, a is equal to b is equal to c not equal to c, a b not equal, a is not equal to b but c equal to c, ऐसे वो 4 ऑप्शन बना रहे हैं। तो वहाँ पर अब वो आपको पता करना है कि टेट्रागोनल तो उसमें a b तो इक्वल होता है पर c इक्वल नहीं है। दैट्स व्हाई इस टेबल से ऐसा एमसीक्यू उठाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्रैबिंग करने वाला नाम वो 7 नेम है, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। तो ये नेम 7 नेम से मेंशन किए, पर ये सारी की सारी किसकी टाइप्स हैं, प्रिमिटिव में क्या बताया, कॉर्नर्स के प्रेजेंट जस्ट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है जी। अब उसने कहा कि एक्चुअली क्या कि इतना बताने के बाद लिसन टू मी, वो कहता है जी मेनली जो हमारे पास स्टडी है अभी ना, वो कहता है 3 है जी। एक्चुअली ज़्यादातर हम जो क्यूब, मैंने कहा अभी बताया था कि मैं पूरे चैप्टर में बार बार क्यूब के बारे में डिस्कस करूँगा, बिकॉज सॉलिड ने हमें क्यूब दिया और क्यूब के थ्रू स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी ईजी था।
तो उसने मेंशन किया कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो दोनों में से कहते हैं कि जो मेजर हमने ज़्यादातर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए उसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर है जी, जिसके नाम उसने मेंशन किए, सिंपल क्यूबिक, तीनों में से यहीं से उठाया उसने, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको शॉर्ट टर्म में बोलते हो BCC, ठीक है, एंड थर्ड वन दैट वाज द FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो एक वर्ड हम बार-बार देखने हैं अपना, ये था दैट इज द क्यूबिक, क्यूबिक वर्ड शोज दैट क्यूब, ठीक है, क्यूबिक वर्ड शोज दैट, ये तीनों में क्यूब की बात कर रहा हूँ जी, ये मैंने अपना बनाया, सो यू कैन से दैट दिस इज द सिंपल क्यूबिक। अगर मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, टर्म वाज दैट BCC, शॉर्ट टर्म, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो कॉर्नर पे एटम है ही है, बॉडी के सेंटर में एक एटम रख दिया गया, वो बन गया जी BCC। बिकॉज आगे पूरे चैप्टर में जो स्टडी है उसने कहा कि स्ट्रक्चर हमारे पास काफ़ी रहते हैं, मैंने बताया प्रिमिटिव के 7 टाइप हैं, तो उसके भी अगर प्रिमिटिव के 7 टाइप्स हैं तो उसके फर्दर उसके अंदर कौन कौन बॉडी सेंटर्ड था तो उसके भी फर्दर टाइप्स मिल जाते हैं। मेजर हमारे सिलेबस का पार्ट, ठीक है ना, क्यूबिक की उसने मेंशन किया, क्यूबिक वाले के जो इसके 7 स्ट्रक्चर हमने मेंशन किए, कहते हैं क्यूबिक के अंदर हमने 3 टाइप पढ़ते हैं, क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। हमारे आगे पूरे चैप्टर में इसकी स्टडी है, हम इससे ज़्यादा आगे नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो 7 टाइप्स हैं इनके भी फर्दर टाइप्स वो नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्यूबिक वाला जो फर्स्ट बताया, क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ऑल द साइड्स आर इक्वल, उसकी उसने 3 टाइप्स लेके चलता है जी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंडिंग विद द C, बी बॉडी सेंटर्ड, कुछ छोड़ेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब कि क्यूब शेप में, क्यूब शेप की आपके पास सेंटर में भी एटम आ गया। एंड थर्ड वन दैट वाज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, कि क्या कॉर्नर पे तो एटम है ही है, ठीक है, और फेसेस के सेंटर में भी, ठीक है। तो 3 इंग्लिश में ये मैंने जो बनाया, कौन सा बताया मैंने, बोलेंगे दिस इज द बॉडी सेंटर्ड। अगर मैं बनाता हूँ फेस सेंटर्ड जी, मैं एक सिंपल अगर सिंपल करता हूँ, BCC के लिए मैंने इतनी ड्रॉ किया, दिस वे कॉर्नर पे तो एटम है ही है, ठीक है, बॉडी के सेंटर में भी एटम है, ये बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर में कॉर्नर पे अभी ना एटम है ही थे, फेसेस कितने हैं मेरे पास 6, हाँ, हर एक फेस के सेंटर में ये कॉर्नर पे एटम बना रहा हूँ। तो जो 6 फेसेस है मेरे पास 14 हो गए, इतनी को दिखाता हूँ, हर एक फेस के मैं लोगे, ठीक है ना, ये फ्रंट वाला आ गया, ये साइड फेस पे, ऊपर वाला ये बैक साइड पे, ठीक है। तो कितने फेसेस, हर एक फेस पे 6 फेसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, डोंट वरी, ठीक। तो मैंने कहा मुझे 3 टाइप्स बताए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, जिसके आगे उसने स्टडी करते हैं ये एटम जो मेनली हम आगे स्टडी करते हैं, वो 3 की स्टडी करते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ठीक है जी। इतना बताने के बाद अब बात करता है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। भी एटम कितने होंगे, अभी उसने कहा कि 16 टोटल 16 एटम्स होंगे, नहीं बताता हूँ, 14 12 कुछ नहीं, लिसन व्हाट इज द नंबर हमारे पास है जो आता है, बॉडी सेंटर्ड में हम एटम बोलते हैं जी 1, और सॉरी फेस सिंपल क्यूबिक में एटम बोलते हैं 1, बॉडी सेंटर्ड में बोलते हैं हम अपना 2, फेस सेंटर्ड में कितने एटम बोलते हैं 4, ठीक है ना। नहीं, और लर्न करने का अभी ना भैया 1 2 का 4 नहीं, 41 1 2 ठीक है। सो दैट दिस यू कैन लर्न दैट, ठीक है ना, कि सिंपल क्यूबिक में आइश एटम हमारे पास 1 रहेंगे, बॉडी सेंटर्ड में 2 रहेंगे, फेस सेंटर्ड में 4 कैसे रहेंगे, मेन थिंग इज दैट। और उसने कहा कि एक्चुअली क्या ध्यान देना, आप बाड़ी जी कुछ का इमेजिनेशन ध्यान देना। सिंपल क्यूबिक में ये बना हुआ सिंपल क्यूबिक, एटम कितने प्रेजेंट है कॉर्नर पे, कॉर्नर कितने थे मेरे पास 8, अब हर एक कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है, और मैंने कहा भी 8 कॉर्नर हैं, हर एक पे एटम है, तो उसका 1 कैसे हुआ, कहते जी 8 कॉर्नर पे ना एटम का कितना पार्ट बैठा हुआ है, 1/8 बैठा हुआ है, और करके वो कितना आएगा लगभग 1, कैसे जी, सुनना जरा, थोड़ी सी इमेजिनेशन पे जाता हूँ। ओके लिसन टू मी, this corner is visible to all, the corner, and we calling that is the unit cell। आयुष भैया ये मेरे पास यूनिट सेल है वैष्णव, और मुझे पता है कि क्रिस्टलाइटिस जो बनता है यूनिट सेल की रिपीटेशन से बनता है, ठीक, इसे बार-बार जुड़ेगा तब जाके मेरा क्रिस्टलाइटिस बनेगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, काम है मुझे इस कॉर्नर को छिपाना है, इसके ऊपर कितनी बुक्स लगानी पड़ेंगी, मुझे इस कॉर्नर को पूरा कवर करना है। सो
एक इधर लगेगा, एक इस फ्रंट में यहाँ पर, एक इधर, 3 बुक्स लगी। अभी ना भैया अभी भी ऊपर से नजर आ रहा है कॉर्नर, 4 इसके ऊपर आ जाएंगे। दोबारा बताऊँ ये ठीक है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन लेके चलना है मेरे पास। अगर भैया ये बुक पड़ी है, इसके साथ इधर एक बुक लगी, एक इधर बुक लगी, एक इधर, 4 बुक लगी, टोटल 4 हो जाती हैं। तो इधर से दिखना बंद हो जाता है, आपको उधर से नजर नहीं आ रहा। और मैं जो ऊपर से एकदम मुझे ऊपर से नजर आ रहा है, ऊपर से मैंने एक बुक इधर रखी, एक, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मतलब वी कैन से दैट कि क्या कि एक कॉर्नर पे, एक कॉर्नर को बनाने के लिए कितनी बुक्स आपस में ज्वाइन की? 8 बुक्स जड़ी। मींस वी कैन से दैट आयुष भैया कि अगर मैं सिंपल अपना एक एटम जो बनता है इन दिस वे, वो 8 बुक्स के कॉम्बिनेशन से बना। अगर इसको मैं खींचता हूँ तो इसके पास एटम का कॉर्नर का कितना एटम का पार्ट बना? 1/8। भैया समझ आया? ठीक है पक्का? रसगुल्ला खाता हूँ मेरे को अच्छा लगता है। मैं तो क्या कि स्फीयर जो मैं लेके चल रहा हूँ उसका मैंने क्या किया? हाफ किया। हाफ उसका हाफ करता हूँ भैया तो हेमिस्फीयर बन जाता है। उस हेमिस्फीयर का उस रसगुल्ले का हाफ कर रहा हूँ, हेमिस्फीयर के हाफ कर रहा हूँ, 1/4 हो गया। ठीक है ना? 1/4 का भी हाफ किया, 1/8। सो एग्जैक्ट पिक्चर अगर ध्यान से देखो बड़ा, ये एक यूनिट सेल उसने बताया, ध्यान देना। ये पिक्चर विजिबल हो रही है? हाँ जी, ये पिक्चर विजिबल हो रही है? उसको रसगुल्ले से एनर्जी आ गई सुन के। तो सुन ये देखो जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअली घर जाकर रहे देखियो, फिर बाद में खा लियो, नया खाई तो बस करियो। आइए देख सर, तो जो भी स्फीयर होता है हम इसको काटेंगे ना अभी ना, कि मैं शेप बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है ना? कि एग्जैक्ट एक्चुअली पिक्चर इज दैट। बट अगर ये पिक्चर बनाने बैठता तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में ये पिक्चर बनती है। फॉर द कन्वीनियंट वी आर ड्राइंग दैट इन दिस वे, बट एक्चुअल में कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट पड़ा हुआ है? 1/8। जो मैं बता रहा हूँ कि जब हम एक पूरा स्फीयर लेते हैं उसको कट करते हैं, हेमिस्फीयर बनता है, उसका भी आधा किया तो 1/4 हुआ, 1/4 का भी आधा किया तो 1/8 हुआ, और 1/8 की जो शेप देखेगा वो कैसे ही होगी बराबर। तो हर एक कॉर्नर पे कितना एटम का पार्ट पड़ा हुआ है? 1/8। और कॉर्नर कितने थे मेरे पास? 8 कॉर्नर थे, हर एक कॉर्नर पे 1/8 पड़ा हुआ है। दैट्स व्हाई इन द सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ एटम जस्ट 1। दोबारा बताऊंगा, ठीक है पक्का सभी को जी? कुछ कंफ्यूजन किसी को? अगर ये ठीक है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास हर एक कॉर्नर पे हम अपनी सिंपल कन्वीनियंस के लिए जब भी ड्राइंग करेंगे हम अपना इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है? तो ड्राइंग में तो ऐसे ही बनाना है, बट एक्चुअल में हर एक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट पड़ा। तो इन दिस वे इन द जैसे 1 जो है वो एटम का नंबर, पर इसमें हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट पड़ा हुआ है, तो सबको मिला के एक एटम बना। अगर मैं सभी को उठाता हूँ तो जोड़ता हूँ तो पूरा एक एटम है। यस, अगर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट चल रहा है और हर एक कॉर्नर पे एटम बैठा हुआ है, एटम का 1/8 पार्ट बैठा हुआ है, तो अगर मैं सोचूं यार पूरे कितने एटम हो जाएंगे यार, तो जब एक जुड़ के एक बन जाएगा एटम। दैट्स व्हाई द सिंपल क्यूबिक में कितने एटम जी? 1। और सेकंड था 2 बीसीसी में क्या था? कॉर्नर पे तो एटम है ही है, तो कॉर्नर वाली कहानी तो हमारे पास वही रहेगी, नहीं था? कॉर्नर वाली कहानी दैट इज द 8 × 1/4, तो निंदनी वहां से मन आ गया। अब जो बॉडी के सेंटर में यहाँ मैंने पूरा स्फीयर रखा, ठीक है ना? ये जो बेंचेस हैं जी वो यही रूम यूज कर रहा है, यही ना वो रूम शेयर यूज कर रहा है ना वो वाला रूम, मतलब ये बेंचेस इसी रूम के हैं। मतलब जो एटम इस रूम के अंदर रखा गया, स्फीयर के सेंटर में रखा गया, उसको कोई यूज नहीं करना, वो पूरा का पूरा एक स्फीयर इसके अंदर ही होगा। दैट्स व्हाई उसका पूरा 1 एटम वो कंसीडर किया गया है भैया। तो टोटल कितने एटम्स हो गए थे मेरे पास? 2। सो इन दिस वे कुछ अगर पिक्चर विजिबल हो रही है इन दिस वे, ठीक है जी? अभिनव भैया वही कॉर्नर पे तो वही 1/8 पार्ट पड़ा हुआ रसगुल्ले का, सेंटर में एक बड़ा रसगुल्ला रख दिया गया, एंड देन टोटल बिकम्स 2। ठीक है जी? ओके, सो इन दिस वे दैट इन दिस वे जो लेके चला जी 2 हुए। ओके, अब थर्ड पार्ट आ जी मेरे पास। हाँ जी, दैट इज अगेन कॉर्नर वाली कहानी तो मेरे को वही है 8 × 1/8, वो तो वैष्णव 1 ही आ गया। अब बात वैष्णव, ये मेरे पास फेस, हाँ जी ये फेस इस वही अगेन यूनिट सेल है, इस फेस को मुझे छिपाना है, कितने यूनिट सेल बनाने पड़ेंगे? एक भैया छिप गया, मींस वी कैन से दैट, ठीक है ना? वी कैन से दैट कि सिंपल अपना 1 यूनिट सेल लगाता हूं, आयुष छिप जाता है। मींस वी कैन से दैट क्या कि अगर सिंपल सी बात वही मैं रसगुल्ले को अगर हाफ करता हूं,
हेमिस्फीयर। कैसी शेप बिगिंस विद दैट? कॉर्नर पे ये देख आधा स्फीयर ये आधा इसके पास आया, आधा उसके पास होगा, आधा इधर से, ठीक है, आधा मेरे पास नहीं था इधर से, आधा स्फीयर इधर से, आधा उधर से, आधा ऊपर से, आधा नीचे से। ठीक, हाँ जी। तो कॉर्नर पे 8 into 1/8, फेसेस कितने थे आयुष? फेस कितने थे भाई? 6। और एक फेस पे कितना आइटम पड़ा हुआ है? 1/2 हाफ पड़ा हुआ है, ठीक है ना? कितने मिलते हैं? 3 टोटल ऐड किया 7 ठंडा पानी इमोशनल हो गया ज़्यादा खाली हो गया। Okay, so that in the face centered we have 4 atoms. तो इस जो major scenario is that कि कॉर्नर पे जो वर्डिंग मैं यूज करता हूँ अभी ना, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, कॉर्नर पे एटम का कितना पार्ट बैठा हुआ है? 1/2। फेस पे कितना बैठा हुआ है? 1/2, ठीक है। हाँ जी, बॉडी सेंटर में पूरा 1 एटम। हाँ जी, आयुष भैया कहते हैं मैंने बता रहा है। आयुष भैया अगर एटम वैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है ये तो इसमें सेटिंग हो जाती है। मैं कहता हूँ जी मेरा जो एटम वो एज के सेंटर पे बैठा हुआ है, जैसे 1/8 बोला, 1/2 बोला, 1 बोला, एज पे कितने, किसने कुछ बोला आयुष? एज पे अगर एटम बैठा हो तो कितनी कंट्रीब्यूशन होगी उसकी? इस एज को छिपाने के लिए मुझे कितनी बुक्स लगानी पड़ेगी ऐसे चलकर? इस एज को छिपाने के लिए कितनी बुक्स लगानी पड़ेंगी? ये लग गई ऊपर से नजर आ रही है एज लगी हुई है। 3 4 टोटल कितनी होगी? 4, ठीक है। तो टोटल कितनी 4 हुई हमारे पास। तो अगर एज की बात आती है, न्यूमेरिकल से भी करवाऊंगा, अगर एज की बात आती है तो एज पे कंट्रीब्यूशन चलेगी 1/4, ठीक है। तो वर्डिंग वी कैन ऑब्जर्व दैट कि सिंपल वैष्णव कि अगर जो मैंने कहा कि सिंपल क्यूब में कितने एटम है जी? 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4, ठीक है। और लर्न करने का वे बताया मैंने अपना घंटू को भी लर्न था, ठीक है। और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितने बताए मैंने? 1/8, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर में पूरा 1 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो अल्फाबेटिकल मतलब वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं सॉल्व सेट के अंदर, वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं कुछ सुनना। उसने कहा कि एक सॉलिड है, वैष्णव अभिनव सुन रहे हो? क्वेश्चन उसने कहा कि एक सॉलिड है आपका दैट इज मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई। सॉलिड बना हुआ जी एक्स एंड वाई से बना हुआ है, ओके। उसने कहा कि एक्स को कहा गया तू जाके कहाँ बैठ? कॉर्नर पे। एक्स को क्या ड्यूटी दी गई? तूने कॉर्नर पे बैठना है, ठीक है ना। एक्स को भेज दिया कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं आयुष मेरे पास? 8 होते हैं भाई। और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितने बताई थी? 1/8, ठीक है जी। तो ये कहाँ से कितना आ गया जी? 1। एक्स कितना आ गया मेरे पास? नथिंग 1 आ गया। वाई को कहा तू जा और तू जाके कहाँ बैठ? सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। वाई को तू जाके क्यूब के सेंटर में बैठेगा। फेसेस कितने थे? 6। 6 और कितने थे? 1/2 कंट्रीब्यूशन कितना आया? हो रहा है भाई। एक्स सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। अब सोडियम जो अपना काम करेगा, क्लोरीन अपना काम करेगा। एक्स को क्या ड्यूटी दी थी भाई? तूने जाके कॉर्नर पे बैठना है, वो बैठ गया, एक्स वो 1। वाई की ड्यूटी दी जा रही है कि तूने जाके फेस सेंटर में जाके बैठना है। फेस कितने थे टोटल? 6, 1/2 कट्टी कितना? 3। आंसर हुआ मेरे पास अभिनव XY3, समझा? दैट वे वी कैन लर्न दैट अगेन। जो अभी जो बात कर रहा था, सॉलिड भी रहा है, कहते हैं जी एक सॉलिड है हमारे पास, नहीं था, मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट PQR। PQR उसने मेंशन किया। उसने कहा P को ड्यूटी दी गई, तू जाके कहाँ बैठेगा कृष्ण? कॉर्नर पे। हाँ जी, कॉर्नर कितने थे हमारे पास कृष्ण? 8 कॉर्नर थे, कंट्रीब्यूशन 1/8, ठीक है। यहाँ से Q को काम दिया गया, Q एटम एट द क्यूब सेंटर। Q एटम एट द क्यूब सेंटर। Q पूरा सेंटर में बैठा हुआ है। वो मैंने बताया कि सेंटर में किसी से कंट्रीब्यूशन नहीं होती, उसको आप पूरा 1 कंसीडर करोगे। दैट्स व्हाई Q का नंबर 1, ओके। R को क्या ड्यूटी देता है? R एटम्स एट द सेंटर ऑफ द एजेस। 1/2 into 6 1/4 into 6 कितनी एजेस कितनी थी? फिर 8 में 6 कैसे? अभी बताया how many edges are there? 12 we have a 12 edges are there। और हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 1/4। So 12 into 1/4
1 P Q R 3 ये वो आपका आंसर। ठीक है ना, आपके सिंपल सीबीएसई में भी क्वेश्चन आना है, कंपटीशन में भी आना है, जहाँ भी बैठने के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं सॉलिड के, और क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। 101% इसकी वेटेज है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो मेजर इसमें माइंड में रखने वाली क्या बात रहेगी, वो 3 बातें जो बताए, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर में पूरा 1 एटम से दिखाया जाएगा। टोटल फेसेस कितने हैं 6, एजेस कितने 12, कॉर्नर 8, सिंपल क्यूबिक में एटम 1, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड 4। इसके कंसर्न एक क्वेश्चन लिखना जल्दी, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मैंने कहा वैसे मुझे आंसर चाहिए, बराबर जल्दी राइट डाउन।